वो एनसीईआरटी की बुक्स में जो है 8वीं क्लास की, उसमें इस तरह की जो रेफरेंसेस, इस तरह का नक्शा जो है वो आया है। उसको लेकर के ये जो विवाद है ये सामने आया है, क्योंकि असत्य बात का विरोध होना चाहिए और जिसके पीछे कोई तथ्य नहीं है, उन तथ्यहीन चीज़ों को अगर किसी भी संस्था के द्वारा अगर उसको खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है तो वो भी मैं गलत मानता हूँ, चाहे वो संस्था हमारे शिक्षा की जगत की सबसे ऊंची संस्था ही क्यों नहीं हो। उनको और ज़्यादा, जितनी बड़ी संस्था है उनको ज़्यादा मतलब कि सूझबूझ से काम करना चाहिए, क्योंकि उनकी लाइबिलिटी ज़्यादा है। ऐसा मेरा इतिहासकार के नाते और एक शिक्षाविद होने के नाते मानना है। राजस्थान, क्योंकि मराठों का अधिकार राजपूताना में कभी भी नहीं रहा। अधिकार का मतलब जो साम्राज्य नक्शे के माध्यम से, रंग के माध्यम से बताया गया है, साम्राज्य कभी भी नहीं रहा। उनका इंटरफेरेंस जो था वो चौथ और सरदेशमुखी उगाने के लिए, वो उनका विशेष करके जयपुर के राज्य में और जोधपुर के राज्य में उनका रहा है, क्योंकि वहां पर दो भाई आपस में झगड़ते थे। एक भाई मराठों को वो पैसा दे देता था, मराठा की सेना उनकी मदद के लिए आती थी, मराठे उसको गद्दी पर बिठाकर चले जाते थे, फिर उनके जाने के बाद में वापस संघर्ष चलता था, वो गद्दी से हट जाता था, फिर वापस मराठों को पैसा दिया जाता था। तो इस तरह का जो एक अतिक्रमण का जो वातावरण है ये हमें देखने को मिलता है। लेकिन साम्राज्य जिसको कहा जाता है, क्योंकि उस समय का जो राजस्व रिकॉर्ड अगर आप देखें तो मेवाड़ के अलावा जितना राजपूताना का क्षेत्र है उसका सारा राजस्व रिकॉर्ड आज भी मुगल के कोर्ट में जाता था और वो राजस्व रिकॉर्ड मौजूद है। और अंग्रेजों के आने के बाद में जो देशी राज्यों के साथ में संधियां हुई है उसके बाद का जो रिकॉर्ड है वो अंग्रेजों के समय का वो भी मौजूद है। तो कहाँ मराठे अगर यहाँ के शासक थे, मराठों का अगर साम्राज्य था तो उनका कोई राजस्व रिकॉर्ड भी होना चाहिए। तो वो कम से कम जिन विद्वानों ने लिखा है वो राजस्व रिकॉर्ड ला करके थोड़ा एविडेंशियल प्रूफ इसको कर दे कि किस आधार पर उन्होंने माना है। प्रभाव क्षेत्र मानते क्या, अपना कर उगाने का क्षेत्र अगर लिखते तब तो समझ में आता, लेकिन ऐसा तो नहीं लिखा उन्होंने तो सीधा साम्राज्य बता दिया। साम्राज्य का झंडा होता है, साम्राज्य के सिक्के होते हैं और साम्राज्य के सरकारी पट्टे परवानों के आदेश होते हैं। तो एक इतिहास के अध्येता के नाते मेरा ये मानना है कि ऐसा कोई भी जैसा बताया गया है, और विशेष करके हम मेवाड़ को देखें तो मेवाड़ तो अंग्रेजों के अधीन भी नहीं रहा था। यहाँ पर दोस्ती लंदन का सिक्का जारी हुआ था, एक बराबरी का दर्जा था। मुगलों से तो हमेशा संघर्ष करता रहा और जो संधि भी हुई 1615 की वो बड़ी सम्मानजनक संधि के रूप में मानी जाती है। और प्रताप ने तो 4-4 डेलीगेशन आने के बावजूद भी, 4-4 बार मनवार करने के बावजूद भी कभी भी अकबर से समझौतावादी दृष्टिकोण नहीं रखा और इस देश की अस्मिता, स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए अपने संकटों में भी संघर्ष करने की परंपरा का निर्वाह किया। कैसे देखते हैं सर जो किताबों में जो जिक्र किया नहीं, किताबों में बड़ी गंभीरता के साथ में उनको एक उत्तरदायित्व की भावना के साथ में उनको इस किताबों को लिखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि और जहाँ पर भी अगर आपको ऐसे कोई ठोस प्रमाण आपको प्राप्त नहीं है जिस भी चीज़ के, उन जिनके पास में कोई तथ्य नहीं है, ऐसी चीज़ों को इतिहास में हमेशा आपको अवॉइड करना चाहिए, ताकि कभी भी कालांतर में जाकर के वो इस तरह के विवाद का विषय नहीं बने और समाज के अंदर एक वैमनस्य का वातावरण नहीं बने और बच्चों के फ्यूचर के साथ में इस तरह का कोई खिलवाड़ नहीं हो और हमारे आर्थिक तंत्र पे भी एक अलग से बोझ नहीं पड़े। यही एनसीईआरटी है जिसमें अकबर को महान बताया। हाँ, अकबर को महान नहीं बताया, अकबर को धर्मनिरपेक्ष शासक बताया है। महानता को तो बहुत पहले मैं साफ कर चुका, लेकिन धर्मनिरपेक्षता का एक जो है मैं मानता हूं कि तमगा क्या एक स्टिकर ऊपर चिपकाया है कि उस समय के जितने भी वामपंथी इतिहासकार थे उन सभी वामपंथी इतिहासकारों ने अकबर को धर्मनिरपेक्ष बताने का ने कसर नहीं छोड़ी है। किताबें भरी पड़ी है, लेकिन उन बताया है, लेकिन उसके पीछे कोई तर्क नहीं है, उसके पीछे कोई ऐसा ठोस तर्क प्रमाण नहीं है। और मैं अकबर में धर्मनिरपेक्षता नाम की चीज बिल्कुल भी नहीं थी। इसको बताने के लिए एक छोटी सी बात का उदाहरण दे रहा हूं कि हल्दीघाटी युद्ध की जो एकमात्र उपलब्धि बदायूं लिखता है कि वो राम प्रसाद हाथी, वो वहां मुगल कोर्ट में जाने के बाद में उसका नाम राम प्रसाद से पीर प्रसाद किया जाता है। अगर अकबर धर्मनिरपेक्ष शासक होता, धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह है कि सर्वधर्म सम्मान, धर्मनिरपेक्षता, तो वो कहता है कि राम प्रसाद का हाथी का नाम राम प्रसाद ही रहेगा, इसका नाम पीर प्रसाद नहीं किया जाता।
इसका नाम, उसने जितनी भी हिंदू रानियों से शादियां की है उनके भी नाम परिवर्तित किए हैं। तो ये कौन सी धर्मनिरपेक्षता का, ऐसे हजारों उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं जो अकबर की कोर्ट से जुड़े हुए हैं कि जहां पर उसने किसमें धर्मनिरपेक्षता का पालन किया। रानियों के नाम बदले, जगह के नाम बदले हैं, हाथी जो जानवर हैं इसका नाम बदला। मतलब एक धर्मनिरपेक्ष शासक ऐसे नाम बदलता है कि अपने धर्म पे रखने की कोशिश। धर्मनिरपेक्षता मतलब तो ये है कि मैं उस धर्म के नाम को भी स्वीकार करूं, उस धर्म के नाम को भी स्वीकार करूं, या अपने धर्म का नाम थोपूंगा, एक सामान्य सी चीज है। तो ये मैं मानता हूं कि एनसीईआरटी में अकबर को धर्मनिरपेक्ष शासक के रूप में बताना, ये भी इतिहास के तथ्य की दृष्टि से तो ठीक नहीं मानता।